हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? बेटर, हैप्पी? लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज आवर बैलेंस शीट शोन इन बैलेंस शीट शेयर कैपिटल। तो बेटा आज एक ही टॉपिक रहता है हमारा इशू ऑफ शेयर का कि हम किस तरह से शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करेंगे। जो इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर है हमारा, उसमें सिलेबस में केवल शेयर कैपिटल को ही बैलेंस शीट में शो करना है। तो इस चैप्टर में बस हम शेयर कैपिटल को किस तरह शो करेंगे बैलेंस शीट में वो सीखेंगे। तो अभी हम सभी को पता है जो कंपनी एक्ट जो 2013 है, कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 में आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा दे रखा है पार्ट 1 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 में पार्ट 1 में आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा दे रखा है। और ये जो बैलेंस शीट है अब हम कंपनी की हम बनाएंगे एक वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, एक वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे। पहले हम कैपिटल और लायबिलिटी को दिखाएंगे, उसके बाद हम एसेट को दिखाएंगे। वर्टिकल फॉर्म में बनेगी। तो अभी हम पूरी बैलेंस शीट नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ शेयर कैपिटल को कैसे शो किया जाता है ये देखेंगे। तो शेयर कैपिटल को शो करने से पहले हम देखेंगे कि शेयर कैपिटल के पार्ट्स क्या होते हैं और व्हाट इज द शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले देखिए, शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल collected by the company by issue of a share। जब कंपनी शेयर इशू करती है उसके द्वारा जितनी भी कैपिटल आती है वो शेयर कैपिटल कहलाती है। अब जब कंपनी शेयर इशू करती है तो बहुत सारे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस उन शेयरों को परचेज करते हैं, बट देयर इज नो सेपरेट अकाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल्स। ठीक है, सबकी अलग अलग कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगी, एक कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट बनेगा, इकट्ठा कैपिटल अकाउंट बनेगा कंपनी के लिए। ठीक है, उसमें जितने भी शेयर होल्डर हैं सभी की कैपिटल एक इकट्ठे शेयर होल्डर की एक शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बनेगा। सबका सेपरेट नहीं बनेगा, ओनर बहुत सारे होते हैं, सबका अलग अलग सेपरेट शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं बनता, कंपनी का कंसोलिडेटेड शेयर कैपिटल बनेगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो शेयर कैपिटल तो भाई वो कैपिटल जो कंपनी ने शेयर इशू करके कलेक्ट की। ठीक है, अब देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने टाइप्स होते हैं ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा जो शेयर कैपिटल के टाइप्स हम कर रहे हैं, जो फर्स्ट है हमारा वो है अथराइज्ड कैपिटल। अथराइज्ड कैपिटल को हम मैक्सिमम कैपिटल भी बोल सकते हैं और इनकॉर्पोरेटेड कैपिटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अथराइज्ड कैपिटल शेयर कैपिटल वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है जिससे ज़्यादा कभी भी कंपनी अपनी लाइफ टाइम में शेयर इशू नहीं कर सकती। ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मैक्सिमम अथराइज्ड कैपिटल है वो शोन होती है इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अपने लाइफ टाइम में इससे ज़्यादा कैपिटल के जो शेयर हैं वो कभी भी इशू नहीं कर सकती। ये वो मैक्सिमम कैपिटल है लाइफ टाइम में, बस सबसे ज़्यादा यही कैपिटल कंपनी की बनी रहेगी। तो कंपनी अपनी अथराइज्ड कैपिटल को स्टार्टिंग में इशू नहीं करती। अथराइज्ड कैपिटल तो मैक्सिमम कैपिटल होगी, भविष्य में भी हमें कैपिटल की आवश्यकता हो सकती है, पैसे की जरूरत हो सकती है, तो कंपनी स्टार्टिंग में अथराइज्ड का कुछ पार्ट ही इशू करती है। सेकेंड पार्ट है हमारा, अब जो अथराइज्ड कैपिटल है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है अथराइज्ड कैपिटल। इसका कुछ पार्ट कंपनी इशू कर देती है तो हम इसे इशूड कैपिटल बोलते हैं, और जो कंपनी अभी पब्लिक के लिए इशू नहीं करती वो हमारा हो जाता है अनइशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा आ जाता है इशूड कैपिटल
अब देखिए बेटा, इशूड कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए इशू कर दिया है। ठीक है, पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए जो ऑथराइज्ड का इशू कर दिया है पार्ट, वो इशूड कैपिटल कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक कंपनी की 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 1 लाख शेयर है, 10 रुपीज ईच है, ऑथराइज्ड कैपिटल है। इसका मतलब अगर हम अमाउंट में निकालें तो 10 लाख कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है। अब माने हमने कि इस 1 लाख शेयर में से कंपनी ने 50,000 शेयर इशू कर दिए ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो बेटा शेयर कैपिटल कितनी हुई? 50,000 शेयर है, 10 रुपीज ईच है, तो कितना हुआ? 5 लाख। तो इशूड कैपिटल कितनी? 5 लाख। और ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी? 10 लाख। अब आप ये बताइए अनइशूड कैपिटल कितनी रही? 50,000 शेयर तो कंपनी ने इशू कर दिए जो कि 5 लाख के थे। अब 5 लाख रुपीज अनइशूड कैपिटल है। अनइशूड कैपिटल फ्यूचर में जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी फाइनेंस की, तो कंपनी अपना जो अनइशूड शेयर कैपिटल है कभी भी इशू कर सकती है। एक तरह से ये कंपनी ने फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रख लिया है। ये था हमारा इशूड कैपिटल। जो थर्ड पार्ट आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है, पब्लिक ने वो शेयर परचेज कर लिए हैं। या तो कभी तो जितने भी इशू किए जाते हैं सारे के सारे पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब कर लिए जाते हैं। कई बार मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होने के बाद हमने एक अंडर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट किया था। अंडर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट था कि जब 90% शेयर अप्लाइड हो जाते हैं, सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो कंपनी इशू कर सकती है। इसका मतलब 90 से 100% के बीच में जो परसेंटेज रहती है वो हमारी अंडर सब्सक्रिप्शन है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अगर कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हैं, अगर पब्लिक ने 50,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिए तो भी दोनों इक्वल हो गई। जितने कंपनी ने इशू किए उतने जनता ने परचेज कर लिए। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? पब्लिक द्वारा एग्जाम्पल 45,000 शेयर ही परचेज किए गए, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ गया। इशूड तो 50,000 शेयर थे और कंपनी ने केवल 45,000 ही परचेज किए हैं। ठीक है, 90% यहाँ पे पूरा हो रहा है तो 45,000 कंपनी इशू कर सकती है। तो यहाँ पे अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो इशूड कैपिटल इज नॉट इक्वल टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और कई केसों में इशूड कैपिटल इज इक्वल टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि कंपनी पब्लिक के द्वारा मान लो 48,000 शेयर परचेज कर लिए हैं, सब्सक्राइब कर लिए गए हैं, तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है जो शेयर पब्लिक के द्वारा परचेज कर लिए जाते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को दो पार्ट्स में हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, और सेकंड पार्ट है हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, ये बैलेंस शीट में हम शो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इन दोनों पॉइंटों को ध्यान से देखेंगे अभी आप। जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है, इसका मतलब जनता के द्वारा जो 48,000 परचेज किए हैं
इसकी दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए अगर हम फुल्ली पेड अप मानते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन है वो है हमारी, जो कंपनी है उसने कॉल्ड अप फुल अमाउंट, कंपनी ने शेयर कैपिटल का जो कि हमारा 10 रुपीज ईच है, 10 रुपीज है, तो कंपनी ने 10 के 10 रुपीज कॉल्ड अप कर लिए हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए, कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू जनता से कॉल कर ली है। और सेकंड जो कंडीशन है वो है कि जो भी शेयर होल्डर हैं पेड अप फुल अमाउंट, कंपनी ने पूरा कॉल कर लिया और शेयर होल्डर ने भी पूरा पैसा पेड अप कर दिया, पे कर दिया। यहाँ कोई कॉल सिनेरियर नहीं होगी, ठीक है। कौन सा है ये हमारा सब्सक्राइब्ड का वो पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो दो कंडीशन है फुल्ली पेड अप की, कौन सी, कंपनी ने भी पूरा पैसा मंगवा लिया हो और पब्लिक ने भी, शेयर होल्डर्स ने भी फुल अमाउंट पे कर दी हो। सेकेंड कंडीशन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसके लिए भी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसके लिए, जो भी हमारी कंपनी है, कंपनी ने तो पूरा पैसा मंगवा लिया, ठीक है, कंपनी कॉल्ड फुल अमाउंट बट शेयर होल्डर did not pay some part of share capital, ठीक है, कि कंपनी ने तो फुल अमाउंट कॉल्ड अप कर लिया लेकिन शेयर होल्डर ने कॉल्ड अप कैपिटल का कुछ अमाउंट पे नहीं किया। पे नहीं किया तो बेटा यहाँ पे कॉल सिनेरियर है। कॉल सिनेरियर के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, जहाँ पे कॉल सिनेरियर है वहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल है। सेकंड कंडीशन देखिए क्या होती है। जो सेकंड कंडीशन है वो कंपनी के ऊपर आएगी, कंपनी डिड नॉट कॉल फुल अमाउंट, ठीक है। यहाँ कंपनी ने ही पूरा पैसा अभी पब्लिक से मंगाया ही नहीं है। मान लो फर्स्ट कॉल तक किया है, ये 10 रुपीज है, 10 रुपीज पे एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज। अगर हम ये कहें कि बस अलॉटमेंट तक ही कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, अभी फर्स्ट कॉल अभी कंपनी ने कॉल नहीं की है, ड्यू नहीं हुई है, तो हम कहेंगे कि कंपनी ने केवल 7 रुपीज कॉल्ड अप किए हैं, तो कंपनी ने फुल अमाउंट मंगाया ही नहीं। अब जब कंपनी ने ही कॉल नहीं किया है तो पब्लिक पेड अप करेगी ही नहीं, तो उस कंडीशन में भी हमारी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल होगी। होप क्लियर हो गया होगा दोनों कंडीशन। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ आपको, हम कर रहे हैं, आपको ये बैलेंस शीट में दिखाना है, ये पॉइंट ध्यान से देखेंगे आप। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप की दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन फुल्ली पेड अप की होती है, कंपनी द्वारा पूरा पैसा मंगवा लिया गया है। सेकंड कंडीशन होती है शेयर होल्डर द्वारा भी पूरा पैसा दे दिया गया है, कंपनी ने भी पूरा मंगवाया, शेयर होल्डर ने पूरा दिया। कौन सी कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरा पार्ट है इसका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, या तो कंपनी ने ही पूरा पैसा नहीं मंगवाया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, कंपनी ने तो पूरा मंगवा लिया लेकिन शेयर होल्डर ने कहीं ना कहीं कोई पार्ट शेयर कैपिटल का पे नहीं किया, यहाँ कॉल सिनेरियर है, तो उस कंडीशन में हमारी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल होगी। ये था हमारा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के बाद आपकी है फोर्थ पार्ट, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी के द्वारा कॉल कर लिया गया है, ठीक है।
ये जो 10 रुपीज है शेयर पे, कंपनी के द्वारा इनमें से मान लो 7 रुपीज कोल्ड अप किए हैं, तो हम कहेंगे कि 48,000 शेयरों पर 7 रुपीज कोल्ड अप कैपिटल है। जितना कंपनी ने कॉल किया है वो कोल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट है हमारा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल हमारी कौन सी होती है? कोल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो शेयर होल्डर के द्वारा पेड अप कर दिया गया है। कोल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो शेयर होल्डर के द्वारा पे कर दिया गया है वो हमारी पेड अप कैपिटल कहलाती है। एंड नेक्स्ट वे इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है, ये है हमारी रिजर्व्ड कैपिटल। ठीक है, रिजर्व कैपिटल शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी के द्वारा रिजर्व करके रख लिया गया है, अभी पब्लिक में इशू नहीं करना है, ये रिजर्व है। ये केवल कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम इशू होता है और वाइंडिंग अप के द्वारा जितना पैसा इससे मिलेगा रिजर्व कैपिटल से, वो अवेलेबल है फॉर द क्रेडिटर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, जो हमारा नया एक्ट आया है कंपनी एक्ट 2013, उसका सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग ऐसी कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी जो अब लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है, केवल वही रिजर्व कैपिटल रख सकती है। ये आपको याद रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 अनलिमिटेड कंपनी जो अभी लिमिटेड कंपनी में कन्वर्जन हो रहा है उसका, केवल वही कंपनी अपनी रिजर्व कैपिटल रख सकती है और रिजर्व कैपिटल इज यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। रिजर्व कैपिटल इज अवेलेबल फॉर द क्रेडिटर्स ओनली। ठीक है बेटा, ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको याद रखना है। ये हमने किया टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कौन कौन सी? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। अभी आपको बैलेंस शीट में हमें दिखाना है फर्स्ट 3, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड के आपको 2 पार्ट बताए हैं, कौन कौन से? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, दोनों पार्ट्स को दिखाएंगे। ठीक है, जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का आएगा, ओनली सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। जो एक्चुअल में रिसीव हो गया है वो अमाउंट आएगा, याद रखना है आपको। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बैलेंस शीट के। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 में परफॉर्मा दिया हुआ है शेयर कैपिटल का, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन करेंगे। वर्टिकल फॉर्म है, यहाँ पे बताया था पहले, या हॉरिजॉन्टल फॉर्म बिल्कुल खत्म कर दिया है। 2013 के अकॉर्डिंग वर्टिकल फॉर्म हमारा आ गया है। तो अभी बैलेंस शीट करेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रही हूँ साथ साथ परफॉर्मा भी बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनानी है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब आपको क्वेश्चन में दिया मिलता है कि हम किस कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो सीधा वहां ऊपर ही शो कर देंगे कंपनी का नाम। दूसरा, जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें करंट ईयर के अमाउंट और प्लस प्रीवियस ईयर के अमाउंट ध्यान देंगे। करंट ईयर के अमाउंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के अमाउंट भी कंपलसरी शो करने पड़ते हैं, ताकि जो कंपैरिजन हो वो हम साथ साथ कर सकें और जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो भी कंपैरिजन कर पाए। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मान लो कंपनी का नाम हम एक्स लिमिटेड ले लेते हैं, एक्स लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड।
एज एट लिखेंगे, डेट मार्च 31 जो भी दे रखा है ईयर, उसके बाद पार्टिकुलर, नोट नंबर, 2 कॉलम अमाउंट के बनाएंगे, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर। और अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी की बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी आपको दिखाना है, तो अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है बेटा, ये कंपनी की बैलेंस शीट का परफॉर्मा है। देयर आर 4 कॉलम, पार्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर और रुपीस लिख देंगे। कंपनी की बैलेंस शीट के साथ साथ हमें नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हम सीधा दिखाएंगे कितनी है, उसका एक्सप्लेनेशन हम नोट्स टू अकाउंट में बनाएंगे। तो नोट्स टू अकाउंट बनाना कंपलसरी है, तो नीचे हम नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, अमाउंट के 2 कॉलम, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला हेड होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। याद रखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेड होता है। उसके बाद इसके जो अंदर का पॉइंट है वो फर्स्ट हेड है हमारा, यहाँ फर्स्ट लगाओगे, और वो है आपका शेयर होल्डर फंड। ये सभी में लिखना है आपको। ये तो साइड हुई लाइबिलिटी एंड इक्विटी, साइड का नाम तो लिखेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट हेड है वो शेयर होल्डर फंड है, और इसका भी जो सब पार्ट है, ए पार्ट लिख के यहाँ लिखेंगे आप शेयर कैपिटल। इस चैप्टर में ये तीनों वर्ड तो लिखने ही लिखने हैं। लिखेंगे फिर शेयर कैपिटल। अब यहाँ आएगा शेयर कैपिटल का अमाउंट, और नोट में हम क्योंकि 1 नंबर पे देंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 नंबर पे देंगे तो 2 लिखेंगे। ठीक है, जितने नंबर पे भी होगा नोट्स, वहाँ यहाँ पे केवल नंबर शो करना है कि नीचे जो नोट टू अकाउंट दिया है उसका नंबर 1 पे ये अमाउंट हमने निकाल के दिखा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। अब नोट्स टू अकाउंट में अभी मैंने जो आपको टाइप्स बताए थे वो लिखने हैं यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में। अब ये क्वेश्चन ही लेके चल पड़ते हैं, परफॉर्मा भी हो जाएगा और क्वेश्चन निकालना भी आ जाएगा। देखिए, एक्स लिमिटेड was formed on 1st December 2013 with a capital of ₹5 lakh। ₹5 lakh दे दिया तो बेटा शेयर कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू ₹10 ईच। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो भी अथराइज्ड कैपिटल है विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, और 5 लाख रुपीज शेयर नहीं है, रुपीज है, और इन्होंने ये कह दिया कि ये शेयर कैपिटल 10 रुपए के हिस्सों में बटी है। 10 रुपए के हिस्सों में बटी है, इसका मतलब 10 रुपए का एक शेयर है। तो बताइए कितने शेयर हुए, शेयर कितने हुए, 50,000 शेयर हुए ऑफ ₹10 ईच, 50,000 शेयर। हमें यहाँ अमाउंट में कैलकुलेट करना है। अब आ जाइए, इसमें आपको दे रखा है आगे, इट ऑफर्ड 80% शेयर ऑफ टू द पब्लिक। 80% शेयर इशूड कैपिटल है, ये तो अथराइज्ड कैपिटल थी। इशूड कैपिटल इसका 80% इशू किया है, तो भाई 50,000 शेयरों का 80% इशू किया है, कितना हो गया, 40,000 शेयर इशू किए हैं। 10 रुपये का एक है, टोटल 4 लाख कैपिटल इशूड कैपिटल है। इशूड कैपिटल 4 लाख। आगे अभी इनको हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए एक बार। नोट नंबर फर्स्ट हम यहाँ कर रहे हैं, शेयर कैपिटल शो कर रहे हैं हम यहाँ पे। शेयर कैपिटल में फर्स्ट हमारा अथराइज्ड कैपिटल, अथराइज्ड कैपिटल क्या लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर अभी निकाले हैं मैंने, 50,000 शेयर।
ऑफ ₹10। अमाउंट बताइए कितना है। अभी कोई ऐड लेस करना है इसलिए मैंने ये कॉलम बना दिया, अदरवाइज आप ये कॉलम ना भी बनाओ तो यहाँ पे ऐसे ऐड लेस कर सकते हो। एग्जैक्ट अमाउंट आपका एक कॉलम भी बन सकता है, वो आप अपनी सुविधा के लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया अब 5 लाख रुपीज में लिखना है 5 लाख। अभी मैं इसके नीचे लाइन लगा रही हूँ, ध्यान दीजिए। लाइन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अथराइज्ड कैपिटल को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे नहीं, हम बैलेंस शीट में केवल वही अमाउंट दिखाएंगे जो हमें एक्चुअल में रिसीव हो गया है। अब अथराइज तो हमने इशू ही नहीं की, मिली कहाँ है, ठीक है, नहीं दिखाएंगे। लाइन लगा दी मैंने अमाउंट के आगे। नोट्स टू अकाउंट में शो करना जरूरी है। इशूड कैपिटल और दिखा दीजिए। अभी नीचे का दिखाई दे रहा है, इशूड कैपिटल और दिखाइए बेटा। यहाँ पे सेकंड पार्ट में इशूड कैपिटल 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। बताइए कितना हुआ, 4 लाख हुआ। अभी मैंने बताया कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल को दिखाएंगे, इशूड को भी नहीं दिखाएंगे। लाइन लगा दी है मैंने यहाँ पे। 4 लाख भी नहीं दिखाना, नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे बस, अथराइज्ड और इशूड। अब मेन पॉइंट आता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अभी और नीचे का आपको दिखाई नहीं देगा। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो स्पेस नहीं है अभी, थोड़ा सा सब्सक्राइब सीधा यहीं कर लेंगे। नोट्स टू अकाउंट वही फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है। इशूड के बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कौन सा है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया, कितना सब्सक्राइब हुआ है। द इशू प्राइस वाज पेबल एज फॉलो: 30% ऑफ फेस वैल्यू एप्लीकेशन, 20% ऑफ फेस वैल्यू अलॉटमेंट। किस तरह से कंपनी ने मंगवाया ये कहा गया है। तो बेटा 30% एप्लीकेशन पे मंगवाया है। तो एक शेयर कितने रुपए का है हमारे पास, एक शेयर तो 10 रुपीज का है। 10 का 30% क्या 3 रुपीज हो गया, यस 3 रुपीज हो गया। तो एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 20% है, तो क्या 2 रुपीज हो गया, यस हो गया। द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द कंपनी डिड नॉट कॉल द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने पूरा पैसा मंगवाया ही नहीं, ये कह रहे हैं केवल अलॉटमेंट तक मंगवाया। अब यहाँ जितना बैलेंस मिला तो कंपनी जब भी रिक्वायर्ड होगा फ्यूचर में मंगवाएगी। तो कंपनी ने तो पूरा पैसा कॉल ही नहीं किया। अब बताइए क्या सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप कोई अमाउंट है, हो ही नहीं सकता। कंपनी ने कॉल नहीं किया तो पब्लिक क्यों देगी पूरा पैसा। तो यहाँ एक पार्ट हमारा नहीं है, कौन सा, सब्सक्राइब्ड का फर्स्ट वाला, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब ये हमारे सारे शेयर कौन से हो गए, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ऑल द शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब्ड फॉर, कंपनी ने जितना इशू किया पब्लिक ने उतना सब्सक्राइब किया। कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑन 3000 शेयर, ये भी याद रखना है आपको। अलॉटमेंट मनी कंपनी को 3000 शेयरों पर नहीं मिली, शेयरों पर अलॉटमेंट मनी नहीं मिली। कितने अमाउंट हो गया, अलॉटमेंट तो 2 रुपए का था, इसका मतलब कितना पैसा अलॉटमेंट पे नहीं मिला, 6000 हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिला। अब आपको दे रखा है कि शेयर कैपिटल दिखानी है आपको। शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2000 याद हो गया होगा, पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट में ये दिखाना। तो देखते हैं अभी हम सब्सक्राइब का सीधा हम सेकंड पार्ट लिखें। फर्स्ट पार्ट में इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा कॉल ही नहीं किया, तो फुल्ली पेड अप तो है ही नहीं। तो सेकंड पार्ट इसका लिख देते हैं, कौन सा था, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 40,000 शेयर। कंपनी ने कितना कॉल किया, 5 रुपीज। 40,000 शेयर ऑफ ₹,
कितना कॉल किया वो लिखेंगे, कितना कॉल किया है 5 रुपीज कॉल्ड अप। निकाल दीजिए कितना हुआ 40,000 पे 5 रुपीज, ये हुआ भाई हमारा 2 लाख। क्या हमें 2 लाख मिल गया? नहीं मिला, क्योंकि 3,000 शेयरों पे 2 रुपीज अलॉटमेंट के नहीं मिले, 6,000 नहीं मिले। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हो गया है। लेस करें ऐड करें? लेस करें, मिला ही नहीं है तो लेस करेंगे। बनता तो 2 लाख था लेकिन 6 लाख नहीं मिला तो लेस कर दीजिए। कॉल्स इन एरियर 6,000 कितना है 1,94,000। ठीक है, एक्चुअल में कंपनी को 1,94,000 अमाउंट मिला है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट यहाँ आएगा, आपको बताया था। नोट नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1 पे दिखाया गया है। करंट अकाउंट हमारा आ गया है 1,94,000। प्रीवियस का अगर क्वेश्चन में कुछ दे रखा है तो लिख देंगे, नहीं तो आपको डैश लगाना है। इस क्वेश्चन में प्रीवियस के बारे में कुछ था ही नहीं, क्योंकि कंपनी अभी दिसंबर को स्टार्ट हुई है इस क्वेश्चन में तो। ठीक है, तो प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं। ये था हमारा बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करना। तो बेटा आपका ये बैलेंस शीट का ही टॉपिक रहता था। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन है आपके बैलेंस शीट के। उसके बाद मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, कॉल्स इन एरियर तो ऐड करनी है। हमने फॉर फीचर के अकाउंट भी किया था, फॉर फीचर करना, री इशू करना, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। तो अब एक बात ध्यान रखना है आपको, जिन शेयरों का फॉर फीचर नहीं होता उनका कॉल्स इन एरियर आएगा। ये बात याद रखनी है, क्या कि जिन शेयरों का फॉर फीचर नहीं हुआ कॉल्स इन एरियर उनकी ही दिखाएंगे। जिन शेयरों का फॉर फीचर हो गया है लेकिन री इशू नहीं हुआ, ध्यान दे क्या बोल रही हूँ, जिन शेयरों का फॉर फीचर हो गया है लेकिन री इशू नहीं हुआ उनका फॉर फीचर दिखाना है यहाँ पे, और फॉर फीचर ऐड करना है। ऐड फॉर फीचर अकाउंट, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्या बोला मैंने, कुछ क्वेश्चन फॉर फीचर री इशू वाले की भी बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करके देखनी है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर उन शेयरों का जिनका फॉरफिट ही ना हुआ हो। अगर उनका फॉरफिट हो गया तो उनकी कॉल्स इन एरियर नहीं दिखाओगे। अगर उनका री इशू नहीं हुआ, केवल फॉरफिट करके कंपनी ने अपने पास शेयर रख लिए हैं, उनका फॉर फीचर यहाँ ऐड करना है आपको। लेकिन फॉरफिटेड शेयरों को अगर री इशू कर दिया है तो ना तो उनकी कॉल्स इन एरियर ना उनका शेयर फॉर फीचर, क्योंकि उनका तो री इशू हो गया, फिर से पब्लिक के पास चले गए, तो ना तो उनकी कॉल्स इन एरियर है और ना उनका फॉर फीचर है। क्लियर है? 3 पॉइंट है। ठीक है बेटा, और जो भी प्रॉब्लम है आप उससे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये बैलेंस शीट के आपके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है।